नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो एक ही खबर है जो गर्दिश करती रही और वो है सुहेल अफरीदी की, जो लाहौर का उनका दौरा था। तो इस पर बात कर लेते हैं। यही जो है ये खबर बहुत लंबी हो जाएगी, लिहाजा ये एक ही खबर के कुछ मनाजर क्या हुआ और कहां कहां पंजाब पुलिस ने उनको रोका और कहां कहां क्या क्या मामलात हुए, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें कि हमने क्या कहा था, वो सारा सच साबित हुआ। ये सब आप पहली वीडियो में सुन लें और अब हम बताएंगे कि क्या क्या सुहेल अफरीदी के साथ मामलात पेश आए, कारकुनों के साथ क्या हुआ। और नाज़रीन, सुहेल अफरीदी जो हैं फिर लिबर्टी चौक में उनके साथ क्या क्या मामलात पेश आए और सहाफ़ियों के साथ भी जो वहाँ मामलात हुए, ये सारे मनाजर आज हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। वीडियो बड़ी दिलचस्प है और बड़ी थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, मगर ये मनाजर देखने वाले हैं नाज़रीन। ये सारा हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये हम आपके सामने रख देते हैं कि जो सुहेल अफरीदी है वो जैसे लाहौर पहुंचे तो क्या क्या मामलात पेश आए, ये हम बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि गुज़श्ता जो वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो ये दौरा है नाज़रीन सुहेल अफरीदी का, इससे हुकूमत का रवैया पता चल जाएगा कि वो वाकई मुज़ाकरात में सीरियस है या नहीं है। इससे पहले कि हम खुद अंदाजे लगाकर बताते कि जी हुकूमत सीरियस नहीं है, हुकूमत मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, तो वो मैंने आपको पहले एक मिसाल भी उस वीडियो में दी थी कि ये इनके रवैये से सारा पता चल जाएगा। तो नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के साथ जैसे ही वो लाहौर में दाखिल हुए तो वहाँ जो मामलात पुलिस की भारी नफरी मुतअद्दद नाकों पर मौजूद थी और वहाँ पर उनको हर नाके पर रोका जाता रहा, बहस मुबाहिसा, फिर उनको आगे जाने दिया जाता और फिर कारकुनों को नाज़रीन रोक लिया जाता। जो लंबी कतारें गाड़ियों की आपको दिखाई जाएंगी, ये मनाजर सब हम आपके सामने रखेंगे। उनको रोक लिया जाता और काफ़ी देर खड़े रहने के बाद उनको भेजा जाता। और फिर नाज़रीन, जब उन्होंने लिबर्टी चौक पहुंचना था तो उनको ये जो है ना, इसमें कितने घंटे सर्फ हो गए वहां पहुंचने में और 1.5 घंटा वो लेट हुए। उन्होंने बड़ी कोशिश की क्योंकि पहले उन्होंने सहाफ़ियों के साथ खिताब और फिर उनके सवाल जवाब लेने थे, मगर देर होने की वजह से उन्होंने खिताब किया और वहां फिर कुछ सहाफ़ी मौजूद थे, ऐसे जो हुकूमती सहाफ़ी कह लें, बकौल कुछ सहाफ़ी जो उन्होंने कहा कि वो तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत के नज़रिए के साथ मैच करने वाले सहाफ़ी मौजूद थे। वहाँ फिर बदनज़मी की वजह से उन्होंने स्पीच की और वहाँ फिर एक उनको लिबर्टी चौक जाने में देर हो रही थी, तो वहाँ उन्होंने पहुँचना था। तो वहाँ नाज़रीन, लिबर्टी चौक में भी लाठी चार्ज और कारकुनों पर लाठी चार्ज रहा। वहाँ पुलिस ने लिबर्टी चौक को घेरा हुआ था। ये सब मनाजर जो हैं नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे। तो अब आपने अंदाज़ा लगाना है कि क्या अभी हुकूमत जो है वो सीरियस है कि वो जो है वो इनके साथ मुज़ाकरात जो हैं उसका कोई रिज़ल्ट निकलेगा। ये जो रवैया है नाज़रीन, और फिर ये भी हम आपको बता देते हैं नाज़रीन पहले ही कि आज का शेड्यूल जो है उनका क्या है। तो आज जो सारा दिन उनको शेड्यूल रहेगा उसमें से बड़ा बड़ा जो है वो कुछ हम आपको बताते हैं कि अहम जो है वो ये है कि उन्होंने जो है वकला
के पास जाना है और वहाँ खिताब है। एक तो ये है, दूसरा जो है जो पीटीआई के कुछ रहनुमा हैं उनके घरों में भी जाना है, उनसे मुलाकात, और जो घरों में मौजूद नहीं हैं यानी जो जेलों में हैं तो उनके साथ अजराहे हमदर्दी उनके घर जाना है। तो ये उनका आज का शेड्यूल रहेगा। और नाजरीन, अब हम आपके सामने वो मनाजर नाजरीन रख देते हैं कि जिसमें आप देखेंगे कि पहले जैसे वो दाखिल हुए तो जगह जगह जो रोका गया तो वो गाड़ियों की आपने बड़े हौसले के साथ ये सारी वीडियो देखनी है नाजरीन। तो आपको कहते हैं कि देग में से जो है ना, एक दाना अगर चख लें तो पूरी देग का पता चल जाता है कि क्या कंडीशन है। तो हमने चंद मनाजर आपके सामने रखे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि लाहौर की सड़कों पर पीटीआई का कैसे राज रहा। बावजूद फस्तायत के, पुलिस के जगह जगह नाकों के लाठी चार्ज करने के बावजूद, पुलिस के जगह जगह पकड़ धकड़ के बावजूद क्या हशर रहा, कितना रश रहा। और लाहौरियों ने जो है वो साबित किया कि वो पीटीआई के साथ हैं और उन्होंने जो दलेरी दिखाई है नाजरीन, वो सब मनाजर हम आपको दिखाते हैं। इस बार लाहौरियों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो ये मनाजर नाजरीन आप देखें, पहले वो कतारें देखें, फिर उसके बाद जब वो लिबर्टी चौक पहुंचते हैं फिर क्या हुआ, ये सब मनाजर आप नाजरीन देखें। सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं पुलिस ही पुलिस लगाई गई है और लिबर्टी को मुकम्मल तौर पर सील किया सारे रास्ते बंद किए, हर चीज बंद किया, फिर भी यहाँ तक पहुँच आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं भी पहुँचा हूँ, बड़ी दूर से इमरान खान मार्केटें बंद किया, आवाम तब भी पहुँच चुकी है। देखिए आप दिखाए लोग ये आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो इस टाइम पीछे लग गई है। ये आप देख सकते हैं इस टाइम पुलिस जो है वो पीछे लगी हुई है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप लोगों को ये मनाज़िर दिखा रहे हैं लिबर्टी में हम मारेंगे। यार मेरी वीडियो बना, मैं अभी अंदर अगर सही बांधे इनको वापस घुमा ला बात दे इनको क्या आगे से सब। मैं तो इमरान खान के साथ हूँ। ये इमरान खान के कारकुनान को भगाने के लिए यहाँ से लाइटें भी बंद की गई। हम इधर ही हैं। आप इधर ही हैं, यहाँ से ये फैमिलीज हैं जी। मंदिर है जी इस टाइम लाहौर का। लाहौर नौजवान जो हैं वो अचानक से लिबर्टी चौक पहुंचे हैं। लाहौर लिबर्टी चौक में बड़ी तादाद मौजूद है और आप देख सकते हैं
सकते हैं वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी जो है वो लिबर्टी चौक पहुंच चुके हैं। पंजाब पुलिस की एक बड़ी तादाद के बावजूद, पंजाब पुलिस की सुस्तायत के बावजूद आज यहाँ नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अगर आप इस तरफ देखें आपको पंजाब पुलिस के एहलकार नजर आएंगे, आपको पंजाब पुलिस नजर आएगी, आप देखें आपको यहाँ कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद नजर आएगी। आप वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी जो है वो लाहौर लिबर्टी चौक पहुँच चुके हैं। ये मंजर है जी लिबर्टी चौक का। वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी पहुंचे, पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद थी, लेकिन उनके साथ फिर भी वर्कर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो इतनी सस्तायत के बावजूद, इतने जुल्म के बावजूद, इतने झगड़ों के बावजूद यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये तहरीक इंसाफ के झंडे आप देख सकते हैं। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। आजादी, 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 आजादी। हम ये बिल्कुल लोकेशन भेजूं। हेलो, मैं भी हम लोग इस वक्त मौजूद है लाहौर में और हम लोग जा रहे थे, गाड़ी सरकारी गाड़ी मिनिस्टर साहब के साथ थे हम लोग, और हमारी गाड़ी से हमारे लोगों को उतारा गया। ये SHO शहजाद साहब है और ये किसी की सुन नहीं है। इस वक्त हमारे जो अमन हम गाड़ियों में बैठे हुए लोगों को उतारा जा रहा है और इस वक्त इनको छोड़ा नहीं जा रहा। ये किसके हुक्म पे हो रहा है? किस KPK से आए मेहमानों को उतारा जा रहा है? किसके हुक्म पे कर रहे हैं? इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, लेकिन हम जब उस वक्त तक यहाँ मौजूद है, हम इन कारकुनान को अपने साथ लेकर जाएंगे। हम कहीं जाने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह।
पंजाब पुलिस की एक बड़ी तादाद के बावजूद, पंजाब पुलिस की सस्ताइत के बावजूद आपको जहाँ पर एक बड़ी तादाद मौजूद है और पंजाब पुलिस की एक बड़ी तादाद के बावजूद, पंजाब पुलिस की सस्ताइत के बावजूद आपको जहाँ पर
ऐसे फिरौनों को हम नहीं मानते, ऐसे फिरौनों को हम नहीं मानते, ऐसे यजीदों को हम नहीं मानते, ऐसे यजीदों को हम नहीं मानते, ऐसे यजीदों को हम नहीं मानते। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम जीत के लेंगे आजादी, हम भी देगा आजादी, हम भी दोगे। रास्ते ब्लॉक है, हर तरफ पंजाब पुलिस है, क्या कहें? इन्होंने चारों तरफ रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। इस्लाम वाले आप देख सकते हैं जी, उस महान अफरीदी मौजूद है, अली महान साहब मौजूद है। ये इस टाइम चीज चलाओ ना, इस जगह का बताओ ताकि तुम लोगों ने जी ये आप देख सकते हैं जी, ये लाहौर लिबर्टी चौक के पास ये जो मार्केट है, यहाँ पर अली महान साहब मौजूद हैं, यहाँ पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मौजूद है। आज मैं लाहौर अपने तंजीमी दोस्तों से मुलाकात के लिए आया हूं और इंशाअल्लाह ताला इतवार के दिन तक यहाँ रहूँगा। लेकिन बदकिस्मती से जब मैं सुबह निकला तो चक्री इंटरचेंज पर पंजाब पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, हमारा रास्ता रोका। उसके बाद जो है हमारे कारकुनान को हरासा किया गया, कुछ हमारे दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। मंडी बाउद्दीन और सरगोदा से आए हुए हमारे लीडरशिप के साथ बदतमीज़ी की गई, उनको रोका गया। जब वो आ रहे थे तो उनको फिर उठाया गया, जेलों में भेजा गया। कल से लाहौर के अंदर हमारे कारकुनों के साथ जो जुल्म, जबर और फस्तहियत हो रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसा रवैया नहीं रखा जाता जिस तरह के पंजाब की जाली हुकूमत आजकल जो है, बल्कि पिछले 3 साल से मुसलसल पंजाब की आवाम के साथ कर रही है। बदकिस्मती की बात यह है कि जो हुकूमत पंजाब पर काबिज है जाली तरीके से और जो वफाक पर काबिज हैं वो 8 फरवरी 2024 को सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें लेकर आई थी। उनको लाया गया इसलिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा गया था कि आज से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर जा रहा है, मुल्क की इकानमी बेहतर होगी और मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन वो तो नहीं हुआ। जीडीपी ग्रोथ जो 2022 में 6.2% पर था, आज वो 2.6 और 3% के दरमियान है। जो कर्जा 2022 में मुल्क पर 43 अरब रुपए था, वो 3 साल में 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो मुल्क छोड़कर जा रही हैं, वो अपनी फैक्ट्रियां यहाँ बंद कर रही हैं। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ मंफी में जा रहा है। जो बंदा बुलंद व बाला दावे कर रहा था कि मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए अपने कपड़े बेचूंगा, वो PIA बेचकर आज बैठा हुआ है। मुल्क की ये हालत है, मुल्क की ये हालत है कि पाकिस्तान का नौजवान 30 लाख ऑलरेडी जा चुका है पाकिस्तान छोड़कर। बाकी 30 लाख लोग नौजवान वो मुल्क छोड़ने के लिए दर बदर की टोकरे कार हैं। अगर आज ऐलान हो कि पाकिस्तान छोड़कर कौन सा नौजवान जाना चाह रहा है तो यहाँ पर हर एम्बेसी के बाहर 2-2 करोड़ की कतारें लगी होंगी। तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने आप को पाकिस्तान में गैर महफूज समझ रहे हैं, चाहे वो जानी लिहाज से हो चाहे माली लिहाज से हो। और हर नौजवान अपना मुस्तकबिल तारीख देख रहा है अब पाकिस्तान में। जो लोग इनको लाए हैं उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। क्योंकि पाकिस्तान की
जीडीपी ग्रोथ वो नीचे आ रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे आ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे है कि हर किसान खुदकुशी करने पर तुला हुआ है। लेकिन इनकी प्रायोरिटीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैक डाउन करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा ना करने दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहयात चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकातें ना होने दे। ये तो इनकी प्रायोरिटीज है। जब आपकी प्रायोरिटीज एक पार्टी को खत्म करने में हो, अगर जब आपकी प्रायोरिटीज इमरान खान को झुकाने में हो, उसको डराने में हो, उसको धमकाने में हो, तो भाईजान आपका मुल्क फिर नहीं चलेगा। आपके मुल्क का वो हाल होगा जो आज पाकिस्तान का है। तो नाज़रीन, आपने ये मनाजर देखे कि क्या लाहौर में बावजूद पुलिस की फस्तायत, पुलिस की पकड़ धकड़, लाठी चार्ज के बावजूद क्या कंडीशन थी। तो क्या नाज़रीन, जब वफाक में भी हुकूमत है, पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत है, क्या मरियम नवाज़ जो है वो इस तरह जो खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह एक रोज़ जाएं अवाम में जाकर दिखाएंगी? नहीं, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। नाज़रीन, बलूचिस्तान में जाएं, नहीं, ये नहीं जा सकेंगे, कभी भी नहीं हो सकता कि ये बलूचिस्तान का ही चक्कर लगाएं। चलो उधर हालात ख़राब है, तो पंजाब अपने में जहां इनकी हुकूमत है, पंजाब में ही मरियम नवाज़ इस तरह जो है मुख्तलिफ सड़कों पर चक्कर लगाएं तो पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन है। नाज़रीन, ये अपने सूबे में भी नहीं इस तरह, जिस तरह वो अपना सुहेल अफरीदी लोगों में घुल मिल रहे हैं और लोगों में मौजूद हैं, इस तरह मरियम नवाज़ कभी भी आवाम में नहीं खड़ी हो सकती। ये हालात है नाज़रीन। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूल हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं, वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।